आकर्षण का नियम, जो चाहे वो कैसे पाए। अध्याय 14, महान गतिशील शक्तियां। अपने जीवन में बलशाली सफल व्यक्तियों और उनके इर्द गिर्द घूमने वाले कमजोर असफल व्यक्तियों के बीच के अंतर को महसूस किया है। इन दोनों वर्गों के बीच मौजूद भिन्नात्मक गुणों से अवगत तो है, पर उसको व्यक्त करने में आपको मुश्किल होती है। आइए एक नजर इन पर डालते हैं। बक्सटन ने कहा है, जीवन में हर दिन मेरा यह दृढ़ विश्वास होता जा रहा है कि बलवान और कमजोर, महान और महत्वहीन व्यक्तियों में फर्क ऊर्जा और अजेय इच्छा शक्ति का है। कोई उद्देश्य तय हो गया तो फिर यह जीवन और मृत्यु की बात होती है। यह गुण दुनिया में कुछ ही हासिल करवा सकता है। कोई भी हुनर, परिस्थिति या अवसर इस दो पैरों वाले जीव को इसके बिना मनुष्य नहीं बना सकता। मुझे समझ नहीं आता कि बक्सटन के शब्दों में ज्यादा इस बात को और साधारण तरीके से कैसे समझाया जा सकता है। उन्होंने अपनी उंगली बिल्कुल केंद्र में रख दी और उनकी आंखों ने इस बात के मर्म को देख लिया। ऊर्जा और अजेय शक्ति, इच्छा शक्ति, ये दोनों चीजें बड़ी से बड़ी रुकावटों को खत्म कर सकती हैं, रास्ते से हटा सकती हैं, बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकती हैं। अतएव इनका इस्तेमाल एक साथ होना चाहिए। बगैर इच्छा शक्ति के ऊर्जा व्यर्थ ही जाएगी। कई लोगों में अथाह ऊर्जा होती है, यह सैलाब के स्तर पर उस तरह बह रही होती है और फिर भी उनमें एकाग्रता की कमी होती है। उनमें उस एकाग्र करने वाले बल की कमी होती है जो उन्हें ऊर्जा का सही जगह पर इस्तेमाल करने से रोकती है। ऊर्जा इतनी दुर्लभ नहीं होती जितना हम सोचते हैं। जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मुझे ऐसे अनेक लोग दिखाई पड़ते हैं जो ऊर्जा से भरे हुए हैं। कुछ में तो इसकी बहुतायत होती है, मगर फिर भी वे आगे बढ़ते हुए प्रतीत नहीं होते। वे हर पल अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे होते हैं। कभी इस चीज से खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी उस चीज में उलझे हुए हैं। वे किसी निरर्थक काम में लगे रहते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता। वे अपने ऊर्जा तंत्र को व्यर्थ करते हैं और दिन भर मेहनत करने के बाद हासिल क्या होता है? कुछ भी नहीं। बाकी लोग जिनके पास बहुत ऊर्जा होती है, वे उसे इच्छा शक्ति के आदेशानुसार मोड़ने में असफल हो जाते हैं। अजेय इच्छा शक्ति, यही वे शब्द हैं। क्या वे आपको अपनी ऊर्जा से रोमांचित नहीं कर देते? यदि आपको कुछ करना है तो उसे अब भी कर डालिए। अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित कीजिए, फिर उसे अपनी इच्छा शक्ति के सहारे नियंत्रित करिए और उसमें वह अजेय इच्छा शक्ति भरिए और आपका काम हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भव्य इच्छा शक्ति छिपी हुई है, पर अधिकतर लोग उसका उपयोग करने में सुस्ती दिखाते हैं। हम उस बिंदु तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते जहां हम दिल से मैं करूंगा कह सकें। यदि हम उस बिंदु तक पहुंचने का साहस जुटा सकें और फिर उसे वहां से इस प्रकार टांग दें कि वह गिर ना सके, तो हम एक महान शक्ति का आह्वान कर सकेंगे। मानव इच्छा शक्ति का आह्वान। मनुष्य नियमों के तहत इच्छा की शक्ति से अनजान रहता है, पर जिन्होंने तंत्र विद्या पढ़ी है वे इस बात को जानते हैं कि इच्छा ब्रह्मांड की कुछ महान गतिशील शक्तियों में से एक है और इसका सही उपयोग एवं निर्देशन आश्चर्यजनक परिणाम हासिल कर सकता है। ऊर्जा और अजेय इच्छा शक्ति, क्या ये महान शब्द नहीं है? इन्हें अपनी याददाश्त में बिठा लीजिए। इन्हें अपने मन में मोम के सांचे की तरह गढ़ दीजिए और जरूरत के समय वे आपकी स्थायी प्रेरणा बन जाएंगे। यदि आपने अपने अस्तित्व में इस भाव को कंपन में पिरो लिया हो तो आप बौनों के बीच दैत्य बन जाएंगे। इन शब्दों को दोहराइए और देखिए कि क्या आप किसी नवजीवन से भर गए हैं। कैसे आपके अंदर रक्त प्रवाह हो रहा है
और आपकी तंत्रिकाओं में गुदगुदी होने लगेगी। इन शब्दों को अपना एक अंग बना लीजिए और फिर साहसी व मजबूत होकर जीवन के नए युद्ध पर निकल जाइए। इन्हें कार्य में लगाइए। ऊर्जा और अजेय इच्छा शक्ति, इसे अपने जीवन का ध्येय बना लीजिए और फिर आप उन दुर्लभ लोगों में शामिल हो जाएंगे जो कुछ भी कर सकते हैं। कई लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने आप को सफल व्यक्तियों के मुकाबले कमतर आंकते हैं। जब लोग ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिनका समय आ चुका है, तो उन्हें एक रोचक अनुभूति होती है कि वे लोग वास्तव में विलक्षण नहीं हैं। आप किसी लेखक से मिलकर निराश हो सकते हैं कि वह कितना साधारण है। वे विलक्षण बातें नहीं करते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में ऐसे कई आम लोगों को जानते होंगे जो उस व्यक्ति से ज्यादा प्रभावशाली हैं, जिनकी पुस्तकें पढ़कर आप अभिभूत हो जाते हैं। किसी बड़े राजनेता से मिलकर आपको एहसास हो सकता है कि उससे ज्यादा बुद्धिमान तो आपके गांव के बुजुर्ग हैं, जो अपना ज्ञान बेकार की चीजों में व्यर्थ करते रहते हैं। या फिर आप किसी ऐसे उद्योगपति से मिल सकते हैं जो चतुराई में आपकी बगल वाले दुकानदार से आगे कहीं नहीं ठहरता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इन लोगों की ख्याति काल्पनिक है? आखिर समस्या क्या है? समस्या यहाँ है, आपने सोच लिया ये व्यक्ति किसी दूसरी मिट्टी के बने हुए हैं और फिर उनसे मिलकर आपको पता चलता है कि वे भी उसी मिट्टी के बने हुए हैं, जिससे कि आप अपने आप से पूछते हैं आखिर इनकी सफलता की महानता कहाँ छुपी हुई है। मुख्यतः इसमें अपने आप में और अपनी ताकत पर अटूट विश्वास, काम करते वक्त उसमें पूरा ध्यान लगाने की क्षमता और जब वे काम नहीं कर रहे होते हैं तब अपनी ऊर्जा का संचयन करते हैं। वे खुद पर भरोसा करते हैं और हर प्रयास पूरे मन से करते हैं। आपके गांव का विद्वान अपना ज्ञान हर कोने में गिराता रहता है। यदि वह वास्तव में विद्वान होता तो अपनी बुद्धि वहां खर्च करता जहां उसे कुछ हासिल होता। एक लेखक अपनी बुद्धिमत्ता हर आगंतुक पर खर्च नहीं करता, बल्कि वह तो उसकी दराज को ही बंद कर देता है और अपने काम के वक्त एकाग्र होकर ही उसे बाहर निकालता है। वह उद्योगपति अपनी चालाकी दिखाकर आपको प्रभावित करने की कोई इच्छा नहीं रखता है। उसने कभी ऐसा किया ही नहीं, अपनी जवानी में भी नहीं। जब उसके साथी बातें करने, डींगे हाँकने और शेखी बगाड़ने में व्यस्त थे, उस वक्त भी भविष्य का वह पूंजीपति सपना देखता रहा और वह कुछ कहता नहीं था, पर उसने कर दिखाया। दुनिया के ये महान लोग जिनका समय आ चुका है, वे आपसे और हमसे अलग नहीं हैं। हम सबका आधार एक ही है और वो क्या है? ऊर्जा। अपने आप को साधारण न समझिए। यह मत भूलिए कि अपने अंदर मौजूद तत्वों का सही इस्तेमाल करना आप जानते हैं, जबकि बाकी लोग ये नहीं जानते, बल्कि कुछ तो यह भी नहीं जानते कि उनके अंदर कुछ ऐसा है भी। जो भी पुरुष या महिला वहां तक पहुंच जाते हैं, उनकी शुरुआत इसी बात को मानकर होती है कि वे अन्य सफल व्यक्तियों से कुछ अलग नहीं हैं। इनके बारे में हमेशा सुनते रहते हैं। यह बात उनमें विश्वास भरती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे जानते हैं कि वे कई चीजें कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपना मुंह बंद करना भी सीख लिया, जिससे उनकी ऊर्जा व्यर्थ न हो। उन्होंने ऊर्जा का संचयन किया और उसको अपने काम पर केंद्रित किया, जबकि उनके साथी अपनी ऊर्जा को हर दिशा में बिखेर रहे थे, बस लोगों को यह दिखाने के लिए कि वह कितने होशियार है। जो व्यक्ति कुछ हासिल कर लेता है, वह काम पूरा होने के बाद होने वाले अभिवादन के लिए प्रतीक्षा करना पसंद करता है। कल करने वाले काम के बारे में बताकर प्रशंसा सुनने में और काम के बाहर होशियारी दिखाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इस शिक्षा में कुछ भी ऊपर का नहीं है,
मगर आप में से बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत थी। बहाने बनाना छोड़ दीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। बेहतरीन कच्चे माल को बर्बाद करना बंद कर दीजिए और उससे कुछ उपयोगी बनाइए। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। तो अपनी महान गतिशील शक्तियों का आज ही इस्तेमाल कीजिए और एक आदर्श पुरुष या स्त्री बन जाइए। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।